नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे रामायण के माध्यम से कि रामायण के अंदर भगवान राम ने एक लीडर का रोल कैसे प्ले किया। वो कौन से पॉइंट हैं जिनसे आप लीडरशिप सीख सकते हैं भगवान राम की मदद से। और मैं 5 ऐसे पॉइंट दिखाने वाला हूँ। अगर वो 5 पॉइंट के अंदर आप अपना लेते हैं तो आप भी एक लीडर बन सकते हैं। यानी अगर आप एक लीडर है तो आपके अंदर ये 5 पॉइंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और भगवान राम ने भी ये 5 पॉइंट का उपयोग किया है। और भगवान राम के ये 5 पॉइंट मैं आज आपके इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और आप मैं रामायण के प्रसंग भी आपको बताऊंगा ताकि आप एक कनेक्ट कर सके अपने अलग अलग पॉइंट के माध्यम से। तो आप जानते ही हैं कि जब रावण ने माता सीता का हरण किया और वो लंका ले जाए, तब राम ने रावण के चंगुल से सीता को छुड़ाने के लिए जो वानर सेना का नेतृत्व प्ले किया, उस नेतृत्व एक लीडरशिप के रूप में प्ले किया। वही लीडर का 5 पॉइंट मैं आपके साथ बताने वाला हूँ ताकि आप कनेक्ट कर सके कि ये 5 पॉइंट है कौन सा। जब रावण के चंगुल से माता सीता को छुड़ाने के लिए जब राम ने वानर सेना का नेतृत्व किया, उस टाइम के अंदर राम के अंदर ये 5 पॉइंट दिखने को मिले थे। उसमें फर्स्ट पॉइंट ये है इंस्पिरेशनल लीडरशिप, यानी कि प्रेरक नेतृत्व। भगवान राम उच्च नैतिक मानकों को स्थापित करने के लिए अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते थे। एक प्रेरक नेता के रूप में कार्य किया। उसने धार्मिकता, अखंडता, सहानुभूति के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता वानर सेना को वीरता और समर्पण की भावना के साथ लड़ने और प्रेरित करते थे। उनके शब्द और कार्य सैनिकों को प्रेरित करते थे। उनमें उद्देश्य और दृढ़ संकल्प की भावना पैदा करते थे। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हार्नेसिंग इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, यानी कि व्यक्तिगत शक्तियों को जानना। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान राम वानर सेना के प्रत्येक व्यक्तियों की उनकी क्षमताओं को जानते थे और भगवान राम उनकी क्षमताओं के अनुसार ही काम देते थे ताकि वो काम को 100% सही तरीके से कर। लीडर को भी ऐसा ही करना चाहिए। लीडर को अपने टीम वर्क के अंदर हर एक लोगों की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए और उनकी क्षमता क्या है, उसकी क्षमता के अनुसार ही उसे काम देना चाहिए ताकि आपका जो काम है वो 100% सही तरीके से हो सके। और लीडर में ये पॉइंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? हार्नेसिंग इंडिविजुअल स्ट्रेंथ। अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं तो आपको पता चलेगा कि भगवान राम ने हनुमान को एक सलाहकार और दूत का रोल दिया था और वाली का पुत्र अंगद जो था उसको एक राजनायक के रूप में रोल दिया था। और आपको जानते हैं कि अंगद ने जब रावण की सभा में किया था वो एक राजनायक का बेहतर प्रदर्शन था। वो एक होना ही चाहिए एक राजनायक के रूप में। और नल और नील को आप जानते ही होंगे, जिसको एक आर्किटेक्चर का दर्जा दिया गया भगवान राम के द्वारा, और उसने और दोनों ने मिलकर एक राम सेतु का निर्माण किया। यही पॉइंट है। आप लोगों की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ को जानिए और उसकी स्ट्रेंथ के अनुसार ही उसे काम दीजिए, तब आप एक लीडर के रूप में रोल प्ले कर सकते हैं। आप लीडर की इंडिविजुअल शक्तियों को पहचानिए, उनका लाभ उठाइए। भगवान राम ने यही सुनिश्चित किया। वो हर कोई सामान्य लक्ष्य के लिए अलग अलग लोगों को चुनते थे, अलग अलग लोगों की उनकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ को जानते थे और उसके स्ट्रेंथ के अनुसार उसको काम देते थे और हर काम वो सफलतापूर्वक आसानी से कर पाते थे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है टीम सहयोग, यानी कि टीम कोलैबोरेशन। भगवान राम वानर सेना के भीतर टीम कोलैबोरेशन को बढ़ावा देते थे, एकता और टीम वर्क को प्रोत्साहित करते थे। अगर आप ध्यान से रामायण देखिए तो आपको पता चलेगा कि रामायण के अंदर जो वानर सेना थी वो टीम के और उसकी टीम थी, टीम के सभी सदस्यों को अपनी भूमिका और अपनी जिम्मेदारियां समझते थे, अपनी सहयोग का दृष्टिकोण समझते थे और अपने लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमें लक्ष्य की दिशा क्या होनी चाहिए, ये सभी को पता था। ये काम किसने किया? भगवान राम ने एक लीडर के रूप में सबको टीम को समझाया कि आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, आपकी दिशा क्या है और आपकी खुद की जिम्मेदारियाँ क्या है। वो भगवान राम ने सभी वानर को समझाया और यही टीम आगे चल के रावण को हराया और माता सीता को वापस लाया। आपको भी यही करना है। आपकी टीम के अंदर आपके टीम वर्क के हर एक मेंबर को ये पता होना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारियाँ क्या है, मुझे क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या है, ये पता होना चाहिए। तभी एक टीम आगे चल के एक निश्चित सफलता हासिल कर सकती है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ट्रस्ट एंड एम्पावरमेंट, यानी कि विश्वास और अधिकारिता। भगवान राम वानर सेनाओं की क्षमताओं में भरोसा रखते थे। वह उन्हें अपने कार्यों का स्वामित्व लेने और उसके अनुसार निर्णय लेने का अधिकार भी देते थे। और यह टीम के हर एक सदस्यों के प्रति विश्वास रखते थे और आत्मविश्वास भी जगाते थे, जिससे वह समर्पण और जवाबदेह और अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से कर सके।
अगर आपने रामायण सही से देखी तो आपको पता चलेगा कि भगवान राम उनकी क्षमताओं में विश्वास और मनोबल बढ़ाने का काम करते थे और वानरों को उनके बीच की जिम्मेदारियों और भावनाओं को बढ़ाते थे। एक लीडर का रोल कैसा होता है? लीडर ये होता है कि उसके नीचे जो टीम है, टीम वर्क के अंदर उसने कोई भी काम दिया है एक टीम के अंदर एक पर्सन को, तो लीडर को भरोसा होना चाहिए वो पर्सन के अंदर कि ये जो भी काम करेगा वो सही ढंग से ही करेगा। और टीम वर्क के अंदर कोई भी इंसान अगर हिम्मत हार जाता है तो बाकी के मेंबर्स उसका हिम्मत बढ़ाना चाहिए। ये भावना कब आएगी? जब आपके अंदर आत्मविश्वास होगा, आपके अंदर एक लीडरशिप की भावना होगी। एक लीडर का कैसा होना चाहिए, ये इस पॉइंट के माध्यम से आप सीख सकते हैं। 5वां और आखिरी पॉइंट, इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आप ध्यान से रामायण देखेंगे तो भगवान राम ने सबसे ज़्यादा जो पॉइंट यूज़ किया है वो ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस। भगवान राम ने हर समय इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे ज़्यादा यूज़ किया है और रामायण से हम देख सकते हैं। भावनात्मक भगवान राम ने क्या किया कि अब जो अपनी टीम के सदस्य थे उनकी ज़रूरतें और भावनाओं को समझा और भावनात्मक स्तर पर उसने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया और मार्गदर्शन, समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करते थे हर मेंबर्स के प्रति। और जब भी टीम का कोई मेंबर चुनौतियों का सामना करते थे या खुद पर संदेह करते थे तब उनकी सहानुभूति और उनके टीम के सदस्यों के भावनात्मक स्तर तक जुड़ जाते थे और उनकी समस्याओं का समाधान करते थे और उसके आसपास एक सकारात्मक दृष्टिकोण और सकारात्मक एनवायरनमेंट का बनाते थे ताकि उनके प्रदर्शन में बढ़ोतरी हो और उसकी भलाई भी बढ़ सके। आपको भी यही करना है। एक लीडर के रूप में आपको इंडिविजुअल स्ट्रेंथ को जानना होगा। उसके बाद अगर कोई भी पर्सन आप टीम वर्क के अंदर आत्मविश्वास गिर जाता है तो उस पर्सन के आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करे और उसकी आत्मविश्वास जगाने की सहायता करे ताकि वो व्यक्ति को जो काम दिया गया है वो 100% सही तरीके से कर सके और कम समय में कर सके। रामायण के अंदर हम यही 5 पॉइंट हैं जिसके माध्यम से हम लीडरशिप की भावना पैदा कर सकते हैं। वो 5 पॉइंट कौन सा है? सबसे पहला है इंस्पिरेशनल लीडरशिप, हार्नेसिंग इंडिविजुअल स्ट्रेंथ। तीसरा है टीम एंड कोलैबोरेशन। 5वां है ट्रस्ट एंड एम्पावरमेंट। 6ठा है इमोशनल इंटेलिजेंस। यही 5 पॉइंट है जो भगवान राम ने बार बार यूज़ किए हैं। अगर ये 5 पॉइंट हम ये यूज़ करते तो हम भी एक लीडर के रूप में रोल प्ले करेंगे। और यदि आप लीडर है तो आपके अंदर ये 5 पॉइंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब भी एक आप सक्सेसफुल लीडर बन पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।